24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 गनर्स को गोलियों से भून दिया गया। तब से अब तक पुलिस इन शूटर्स की तलाश में है। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ही आरोपी लगे हैं। पूरा टाइमलाइन कैसे घटनाक्रम अब तक आगे बढ़ा है, आइए समझते हैं। माफिया को मिटाने वाला एक्शन क्या है अब तक, आइए आपको बताते हैं। 25 फरवरी 2023 अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। 27 फरवरी 2023 अरबाज को एनकाउंटर में ढेर किया गया। 28 फरवरी 2023 इसका बिरयानी कनेक्शन निकलकर सामने आ गया और फिर गाजीपुर निवासी सदाकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक के लखनऊ वाले फ्लैट पर छापा मारा गया। 1 मार्च 2023 को अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, उसे गिरा दिया गया। वो धूमनगंज के चकिया में था। फिर 2 मार्च को यानी कि बीते कल सफदर अली की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। चकिया इलाके में इस संपत्ति को भी, इस घर को भी गिरा दिया गया। सफदर के हथियारों का सप्लायर होने का दावा है। फिलहाल 8वें दिन असली कातिलों की तलाश जारी है। पूरा मुफ्ती थाना इलाके के मंदिर मोड़ के पास बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी 4 बुलडोजर्स के साथ वहां पर मौजूद हैं। ये पूरी टाइमलाइन है अब तक। अब आपको हम प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर आज फिर से एक बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि वहां पर जो 4 बुलडोजर तैयार थे वो क्या कर रहे हैं। मोइन बताएं। देखिए राजन जी, आपको बता दें कि 4 बुलडोजर जो है वो लगातार 2 घंटे से प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मंदिर मोड़ इलाके में पराग डेयरी का जो प्लांट है उसके बाहर खड़े हुए हैं। जीटी रोड हाईवे पर खड़े हुए हैं और एक बुलडोजर के अंदर हम खुद मौजूद हैं। किस तरीके की कार्रवाई बुलडोजर के जरिए अंजाम दी जाती है उसे देखने और समझने के लिए हम खुद बुलडोजर पर सवार हैं। लेकिन आखिरकार पिछले 2 घंटों से जब बुलडोजर आ चुका है, पूरा सरकारी अमला आ चुका है, पूरा दस्ता आ चुका है, तो इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हो रही है, इस पर जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो सरकारी अमले से जुड़े हुए लोग हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। किसके घर बुलडोजर चलना है, किसकी प्रॉपर्टी को गिराया जाना है, अभी ये भी साफ नहीं किया गया है। लेकिन बार बार अधिकारियों की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि जो एक्शन हमें पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा था वो एक्शन आज भी जारी रहेगा। यानी बुलडोजर एक्शन आज भी होगा। कहां पर होगा, किसके घर पर बुलडोजर चलेगा, ये नहीं बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद के किसी खास गुर्गे, किसी बेहद करीबी के घर को गिराया जाना है और राजू पाल शूटआउट केस जो था और उसके बाद उमेश पाल शूटआउट केस, दोनों में जो कोई इन्वॉल्व था उसके घर पर बुलडोजर चलना है। तो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर तैयार है, सरकारी अमला तैयार है और बड़े अधिकारी के आदेश का इंतजार है। और इंतजार के बाद ही जो है, अब देखिए ये बुलडोजर के जो चालक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो ये बता रहे हैं कि अब आप नीचे उतरिए, अब कमान हमें संभालने दीजिए और कमान संभाल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस बुलडोजर पर चढ़ करके हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अब देखिए जो ड्राइवर हैं वो बैठ चुके हैं, जो ऑपरेटर हैं वो बैठ चुके हैं और एक बार फिर से ये दस्ता मूव करने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद एक्शन के लिए ये दस्ता यहाँ से मूव करने जा रहा है। तो ये पहला बुलडोजर, इसके पीछे का जो बुलडोजर है वो भी एक्शन में आ चुका है। जो पीछे तीसरा बुलडोजर है उस पर भी ड्राइवर और ऑपरेटर जो है वो बैठ चुके हैं और आगे जो एक बड़ी मशीन है जिसको महामशीन कहा जाता है वो भी तैयार हो गई है। तो अब ये दस्ता एक बार फिर से मूव करने लगा है और अब इस बार ऐसा लगता है कि अब एक्शन की घड़ी आ गई है और अगले कुछ मिनटों के बाद अतीक अहमद के किसी करीबी के घर पर, किसी मददगार के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे सरकारी अमले की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भी यहां से मूव करने लगी हैं। तो तकरीबन 2 घंटे तक का यहां इंतजार किया गया और 2 घंटे के इंतजार के बाद ये बुलडोजर अब आगे की तरफ मूव करने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये किसके घर पर चलेगा। ठीक है मोइन, हमने तस्वीरें देखी और अभी भी देख ही रहे हैं कि बुलडोजर आगे बढ़ गया है और आप भी लगातार उसके साथ चलेंगे ही। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।